हेलो बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि कल मैंने बताया था कि पूरी फिजिक्स नीट के लिए और जेई के लिए, इवन आईसीएआर और सीयूईटी के लिए हम यहाँ पे इस चैनल पे पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स में टॉपिक बाय टॉपिक मैं बताता जाऊंगा कौन सा टॉपिक नीट के लिए होगा, कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर जेई के लिए होगा। तो अभी हम 20 घंटे 16 से 20 घंटे केवल बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेसिक मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, फिर उसके बाद आज का ये वीडियो देखें। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे कि बेसिक मैथ में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लॉगरिथम। आज हम लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिसेस एंड लॉग। तो लॉग हम क्यों पढ़ते हैं और किस लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे लिए उपयोगी हैं जो हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, आज हम वो सारी चीजें देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिसेस। तो चलिए इंडिसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 to the power 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ, ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बेसिक कुछ नहीं है। अगर इससे बेसिक है, इससे बेसिक भी कुछ सीखना है तो फिर आप चले जाइए फर्स्ट सेकंड क्लास में, वहां 2+2 4+4 वहां पे पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे बेसिक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 to the power 4 को हम क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं। 2 to the power 5 को क्या लिखते हैं, 32 लिखते हैं। तो इस फॉर्म को, ये जो हमारा लिखने का तरीका है, इसमें अगर हम देखें कि 2 जो है तो वो हमारा क्या है, बेस है, और 3 जो है इसको हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और ये जो सारे फॉर्म लिखे हैं, इस फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉग फॉर्म क्या होता है। लॉग पढ़ने का मतलब ही यही है कि बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं उसको हम आसानी से कर सके, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसको कर सके। तो चलिए हम देखेंगे आज सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं जो हमें बहुत यूज आती हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है √2, तो इसका मतलब होता है 2 to the power 1/2। कहीं पे लिखा हुआ है √2, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। कहीं पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 64 और यहाँ 4 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 4 into 4 into 4। ठीक है, या कि फिर हम इसको लिख सकते हैं 64 की पावर 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो होगा कुछ नहीं लिखा होगा उसका मतलब 2 है। जब यहाँ पे 3 लिखा होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 1/3। जब यहाँ पे 4 होगा तो पावर 1/4। अगर मान लीजिए कि लिखा है ऐसे x, तो क्या हो जाएगा, y⁴ ठीक है। तो जैसे मैं साइड में होता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में नोट्स भी रखिए और अपना नोट्स खुद का बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x⁴ into x⁴, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x⁴ का मतलब है x x का मतलब है x। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं x⁵। डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं x⁵ प्लस 2 x⁵। अब अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x⁴m इंटू x⁴n, तो ये हो जाएगा x⁴m प्लस n। ठीक है, फिर इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x⁵/x⁴, तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाई x। x कैंसिल हो जाएंगे, एक x यहाँ पे बचेगा। फिर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x⁵ माइनस 2, तो आ जाएगा x। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x⁵m/x⁴n, दैट इज x⁵m-n, ये हो जाएगा।
इन चीजों को आप नोट करते रहें, छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा काम आती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा x की पावर m अपॉन x की पावर n, इसको लिखा था x की पावर m माइनस n। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू x की पावर माइनस n। ठीक है, जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे पीछे देखा था कि x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, तो क्या हो गया था x की पावर 3 प्लस 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। अब अगर देखिए x की पावर m और x की पावर m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस n। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है a, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस 1, या कहीं पे लिखा हुआ है 1 अपॉन ए टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो इंडिसेस हैं हम इनको और किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम आगे पाएंगे कि हम इसको लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक छोटी सी चीज और बची है, इसको भी देख लेते हैं। कहीं पर अगर लिखा हुआ है मान लीजिए x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी x की पावर m नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। इसको हम अपने रूल से देखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी m है, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 0। और अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 किसके इक्वल टू है x टू द पावर 0 के। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होने वाली है 1 होने वाली है। इसको हम एक फॉर्मूला भी बना देते हैं, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और वेज हैं इन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने के, जिसमें से एक वे है लॉगरिथम। एक वे कौन सा है, लॉगरिथम। तो अब हम देखेंगे लॉगरिथम, लॉग फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब देखिए ये यहीं से लॉग स्टार्ट होता है, सबसे बेसिक है। इससे बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको क्लास में जाना पड़ेगा, स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना पड़ेगा, वहां फिर मैडम बताएंगी, मैम सिखाएंगी 2 + 2 बेटा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6। स्कूल में पढ़ाना इवन इतना डिफिकल्ट होता है। मैं तो एक बार स्कूल में गया, छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक बच्चा आता है शिकायत लेके, सर इसने मेरे को मार दिया। मैंने उसको बुलाया, भाई क्यों मारा इसको, वो बोला सर पहले इसने मेरे को मारा था, फिर मैंने इसको मारा, मैंने दोनों को मार दिया। प्रिंसिपल सर आए, बोले क्यों मारा, मैंने बोला सर पहले इसने इसको मारा था, फिर इसने इसको मारा, फिर मैंने दोनों को मारा। मतलब अगर आमतौर पर ये देखें कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, छोटी क्लासेस होती हैं, वहां पर टीचर्स जो होते हैं, फीमेल टीचर्स ज्यादा होते हैं, मैम ज्यादा होती हैं, सर कम होते हैं। वो इसलिए होता है कि जो मेल्स होते हैं वो इतना ज्यादा झेल नहीं पाते। जैसे अब छोटा कोई बच्चा है, रोने लगा, कभी चश्मा खींच के भाग जाएगा, कभी मूंछ खींच के भाग जाएगा, कभी थप्पड़ मार देगा, तो इतना झेल नहीं सकते। वो हर हर 5 मिनट 10 मिनट में कुटाता जाएगा, पिटाता जाएगा। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल टीचर्स होती हैं, वो थोड़ा सा इस चीज को झेल लेती है, वो बहुत प्यार से उनको हैंडल कर लेती हैं। तो इसलिए बहुत बेसिक से यहाँ चल रहे हैं। आप अगर छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें कवर करते जाएंगे हमारे साथ में, नोट्स बनाते जाइए बिल्कुल, और डेली की चीजें पढ़ते जाइए। डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है, आपकी फिजिक्स बहुत ही शानदार हो जाएगी। बेसिक मैथ है, इसको बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, बस आप ये मान लीजिए। चलिए, तो ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको हमको चेंज करना है लॉग फॉर्म में। क्या चेंज करना है, लॉग फॉर्म में। तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है अपने को कि ये जो बेस है, इसमें 2 क्या है, 2 क्या है, 2 बेस है, क्या है, बेस है। और 3 क्या है, 3 पावर है। पावर, पावर मतलब पावर, शक्ति। और पावर जो होती है
वो पावर जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो पावर यानी शक्ति, शक्ति हमेशा अकेले रहती है। पावरफुल आदमी हमेशा अकेले चलता है, शेर हमेशा अकेले चलता है, तो पावर अकेले हो जाएगी और ये 8 और ये 2 ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे लॉग 8 लिखेंगे, जो 2 था वो बेस में रहेगा, जो बेस है वो हमेशा बेस में ही रहता है, जो नीचे है वो हमेशा नीचे ही रह जाता है, और पावर अकेले आ जाएगी। पावर कहां जाएगी? अकेले आ जाएगी। तो ये बन गया हमारा लॉग फॉर्म। कौन सा फॉर्म? लॉग फॉर्म। ये एक्सपोनेंट फॉर्म था। एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया बच्चों? लॉग फॉर्म में चेंज कर दिया। एक बार फिर से 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, इसको इसमें 2 जो है तो बेस है, बेस हमेशा बेस में ही रहेगा, पावर अकेले चली जाएगी और जो बचेगा बेचारा उसको यहां पटक देंगे। बन गया लॉग फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज हो गया। चलिए इसके अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है करने में, इस तरीके से दिक्कत आती है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें बस लॉग लगा देना है। लॉग 8 और 2 जो है वो बेस है, तो बेस कहां जाएगा? लॉग के बेस में, इज इक्वल टू 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे देखने में दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। कुछ नहीं करना, बस 8 में लॉग लगा देना है, और जो बेस है तो बेस इज ऑलवेज इन दी बेस, बेस हमेशा बेस में रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कहीं पे लिखा है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है 15 सेकंड में। 15 सेकंड में इसको लॉग फॉर्म में चेंज करके बताइए। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे देखने में दिक्कत होती है तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए टू दी पावर x। सबसे सिंपल हो गया। मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है तो मैं ऐसे ही देखता हूँ। बस इसमें लॉग लगा देना है। लॉग भी जो बेस में है वो रट गया है, वो बेस में होगा, यहाँ बचेगा x। पावर हमेशा अकेले होगी। ये बन गया लॉग फॉर्म। ये हमने क्या चेंज कर दिया? लॉग फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अभी हम और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। चलिए 15 सेकंड का टाइम है, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करें। देखिए इसका लॉग फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे ऐसे 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 की पावर -1। ऐसे लिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहने लगे लिख लो, जो लिखना है लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5। ये जो बेस है ये कहाँ आ जाएगा? इसके बेस में, इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम और कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है लॉग, कहीं पे लिखा हुआ है b टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/b। इसको चेंज करना है लॉग फॉर्म में। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम वही करेंगे, लॉग बेस b 1/b इज इक्वल टू -1। जो बेस है वो बेस में रहेगा, जो पावर है वो अकेले चली जाएगी, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, और 1/b लॉग के साथ आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज करना। इसकी डीपीपी आपको कल मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसकी नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए इसमें अब ये तो हमने देखा कि एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं। अब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे जाएंगे? जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था ए टू द पावर x इज इक्वल टू बी, इसको हमने लॉग फॉर्म में चेंज किया था लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो अब मान लीजिए ऐसे ये लॉग फॉर्म दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म दिया हुआ है। अब इस लॉग फॉर्म को हमको चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये जो बेस था ये पावर के साथ चला जाएगा। बेस कहां चला जाएगा? पावर के साथ चला जाएगा, और लॉग हट जाएगा। तो ये बेस चला जाएगा, जब लॉग हटेगा तो यहां बचेगा b, और बेस चला जाएगा पावर के नीचे। तो b इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया।
और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log बेस 2 8 इज इक्वल टू 3, ये लॉग फॉर्म है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, ये बेस है, बेस को उठा के पावर के नीचे कर देंगे, लॉग हटा देंगे, ये 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी हमने यहाँ पे देखी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, कहीं पे लिखा हुआ है log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। इसमें ये ध्यान रखना है कि बेस जो है वो सेम होना चाहिए, सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए हम बेस ले लेते हैं a, फॉर एनी बेस a। अब आपसे कोई बोल दे कि बेटा इसको प्रूफ करके बताओ, LHS इज इक्वल टू RHS, कैसे प्रूफ होगा। तो इसके प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूं प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a टू द पावर m एंड y इज इक्वल टू a टू द पावर n। ठीक, हमने ये इसको मान लिया। तो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ वी विल चेंज दिस एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म। तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस a x इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा log बेस a y इज इक्वल टू n। लॉग फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये जो चीज है x इज इक्वल टू a टू द पावर m और y इज इक्वल टू a टू द पावर n, हमको प्रूफ करना है LHS। हम लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाएगा। अब देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है अगर बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 क्या होता है, x की पावर 5। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हम चेंज कर देंगे लॉग फॉर्म में। तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस a x इंटू वाई इज इक्वल टू m प्लस n। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये है हमारा लॉग फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, लॉग फॉर्म। ठीक, अब देखिए हमने क्या निकाला, हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है log बेस a x इंटू वाई इज इक्वल टू m प्लस n। m की वैल्यू क्या है, log बेस a x, और n की वैल्यू क्या है, log बेस a y। रख देंगे तो हो जाएगा log बेस a x इंटू वाई इज इक्वल टू log बेस a x प्लस log बेस a y। यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप कर दी। चलिए आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पीपी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।